मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी, दीदी आएंगी आएंगी दीदी आएंगी, मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। दीदी गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गैला भूल चाचा जी, महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी। अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। ट्रिपल आईटी बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है, कुछ कामों को गिनवा रही है। अभी डिप्टी सीएम हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी वो कह रहे हैं इस बार चुनाव 80% बनाम 20% है। बताइए, मतलब सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि हिंदू बनाम मुस्लिम है। ना यगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में, ना यगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में, 2 शिक्षक 200 को, 2 शिक्षक 200 को बोलो कैसे पढ़ाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है पूरे देश में। ऐसे में बात करूं तो अमेठी कई मायनों में महत्वपूर्ण अमेठी है। और अमेठी के बहुचर्चित लोक गायक क्या खूब लिखते हैं, प्रदीप मौर्य जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी लेखनी का जवाब नहीं। थैंक यू वेरी मच। दरअसल जो मुद्दे होते हैं तो हम बोल करके ऐसे नहीं कहते हैं, हम लोकगीत के माध्यम से कहते हैं। और लोकगीत के माध्यम से जब कहते हैं तो लोगों को लगता है ये सही मुद्दा है, तो इस वजह से लोग सुनते हैं। उसका कारण ये है कि जैसे जिन जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए वर्तमान जो नेता हैं वो लोग उस पर करते नहीं हैं, तो हम लोग जब उस पर लाने की कोशिश करते हैं तब लोगों को लगता है हाँ ये सही राजनीति है। जैसे कि अभी रोज़गार की बात सरकार नहीं करती है, सिर्फ मंदिर की बात कर रही है, सिर्फ कुछ कामों को गिनवा रही है। अभी डिप्टी सीएम हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी वो कह रहे हैं इस बार चुनाव 80% बनाम 20% है। बताइए, मतलब सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि हिंदू बनाम मुस्लिम है। ये कौन सी राजनीति हो गई? मतलब आप कल्पना करिए कि अगर भारत में 20% लोगों का विकास नहीं होगा, 80% लोगों का विकास हो जाएगा, वो गली चौराहे पर ऐसे टहलते मिलेंगे तो बाहरी लोग आएंगे तो आपको मानेंगे विश्वगुरु? वो तो कहेंगे यहाँ के लोग तो बहुत गरीब हैं, बेकार हैं। तो सबका साथ सबका विकास जो आपका नारा है वैसा काम भी होना चाहिए। और जो मुद्दे हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा, उस पर मैं गीत लिखा हूँ, उसको गाया मैंने तो वायरल हो गया, तो लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे सुनाता हूँ मैं, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, अब मंदिर मस्जिद के, अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। और अगड़ा पछड़ा, हिंदू मुस्लिम, ये सब चीज़ें चल रही लगातार। तो कहना है ना यगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में, ना यगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में, शिक्षा और रोजी पर, शिक्षा और रोजी पर हम बटन दबाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। सरकारी स्कूलों की स्थितियाँ ये है कि वहाँ पर बच्चे तो हैं लेकिन टीचर नहीं है। कहना है कि स्कूल भी खाली है, कॉलेज भी खाली है, स्कूल भी खाली है, कॉलेज भी खाली है, 2 शिक्षक 200 को, 2 शिक्षक 200 को बोलो कैसे पढ़ाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। तो इस तरीके की यदि कोई नेता बात करता है, कोई गायक बात करता है, कोई भी व्यक्ति बात करता है, तो लोगों को लगता है हाँ सही मुद्दा ये है राजनीति का। प्रदीप जी, एक चीज़ और जानते हैं, पूरे देश से पूरा मोदीमय हो चुका था, लेकिन आपके जितने भी गाने खाली सरकार के खिलाफ क्यों आते हैं? उसका ये कारण है कि जो सरकार वादा करती है वो काम करती नहीं है। उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी लेकर के आएंगे, नहीं आया। उन्होंने कहा अगर काला धन आ जाएगा तो 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, नहीं आया। दीदी जी ने कहा कि अगर हम सांसद बनते हैं तो अमेठी को 13 रुपए किलो चीनी और घर घर पानी पहुँचाएंगे, वो नहीं पहुँचाया गया। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं, तो हम काहे विरोध में न खड़े हों? अगर हम उसी में बहते जाएंगे तो मैं भी उसी में कहते हैं कि अगर आपको भीड़ से हटना है
तो उससे अलग हट के बात भी करनी पड़ेगी जी। यही लोग कमेंट करते हैं आपकी वीडियो, मतलब सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप है अमेठी के बड़े लोक गायक हैं, लेकिन उनको एक भी काम दिखाई नहीं देता, मोदी का खाली खिलाफ लिखते हैं, जितने भी गीत आते हैं उनके खिलाफ आते हैं। देखिए उसका एक कारण है, मैं अमेठी से हूँ, आपने बात की कि अमेठी के हैं, तो मैं अमेठी से हूँ, तो अमेठी का दर्द समझिए एक गीत के माध्यम से। उसका कारण ये है, इसको लिखने का कारण ये है कि एक जो अमेठी का है भी नहीं, कन्हैया मित्तल जी, उन्होंने अमेठी पे गाना लिख दिया कि मैं अमेठी बोल रही हूँ। उन्होंने कभी अमेठी को देखा नहीं होगा कि अमेठी में क्या है क्या नहीं है, अमेठी हाँ आए भी नहीं होंगे, मैं भी पॉसिबल। तो मैं अमेठी से हूँ, मैंने अमेठी को देखा है कि अमेठी में क्या है क्या नहीं है। देखिए मैं गीत के माध्यम से बताता हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। ट्रिपल आईटी बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है, ये सब अमेठी में था जो अब नीलाम कर दिया गया या दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। ट्रिपल आईटी बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है, और गवा मैं सेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेठी में प्रशासनिक सेवाएं भी आप नहीं ले सकते हैं। कहना है कि नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी, नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी, जुल्म को झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। और स्मृति जी आई हैं अमेठी में, जनता के पास पहुंच रहे हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो डरे हुए नहीं हैं, वो सवाल भी करेंगे कि आपने 13 रुपए किलो चीनी देने को कहा था और आपने दिया नहीं, जवाब नहीं दे पाएंगे। कहना है कि नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है जमीनी। याद है सिलेंडर लेकर के सड़कों पर बैठती थी, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी। नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है जमीनी, बस जुमले झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। एक आर्टिकल छपा था कि भारत में हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उसमें ये था कि कुछ नेताजी ने वादा किया था कि अमेठी को भी स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी, अच्छे दिन भी नहीं आए। मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी, राज को खोल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ। कुछ यूँ स्थितियाँ हैं। स्मृति रानी लगातार विकास के दावे करती हैं, विकास पे बात करती हैं। जी हाँ बिल्कुल करती हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। जैसे सिलेंडर का भी वो लगातार धरना दे रही थी। अब सिलेंडर सरकार, हालांकि इनकी सरकार आई, इनकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। उज्ज्वला योजना के तहत सबको, जो भी एलिजिबल लोग थे, उनको सिलेंडर फ्री में बांटा गया। लेकिन अजीब तो तब हुआ जब 400-500 का सिलेंडर फ्री में बांटा गया, लेकिन उसकी वसूली 1200 तक की गई। मतलब आपने सुना होगा कि जियो सिम पहले 2016-15 में आया था, उसमें पहले फ्री सिम बांटी और फ्री डेटा भी दिया, और लेकिन फिर अचानक से उन्होंने कहा कि अब तो भाई रिचार्ज करना पड़ेगा आपको। फिर अब लोगों की आदत पड़ गई, दिन भर में 1.5 GB यूज कर रहे हैं, अब 500 MB में कैसे चलेगा, फिर लोग रिचार्ज करना शुरू किए। वही योजना ये ले आए कि पहले फ्री में बांटो फिर पैसा वसूली करो। कहना है कि गर्मी बहुत है। देखिए मैं पिछली साल मैंने गीत गाया था विधानसभा चुनाव में, गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गैला भूल चाचा जी, महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा, खाली पड़ा बस सिलेंडर चटत बाटे धूल गैला भूल चाचा जी, महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। कुछ यूँ स्थितियाँ हैं। सरकार हमेशा जब से मोदी सरकार 2014 में आई तब से लेकर रोजगार की बात, लगभग रोजगार की बात करती है, आप उसको कैसे देखते हैं?
उसको उसको ऐसे देखते हैं कि अभी हाल ही में यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। उससे पहले यारों का पेपर हुआ था, पेपर लीक हो गया। उससे पहले मैंने यूपी टेट का पेपर दिया था, पेपर लीक हो गया। बेरोजगारी पे बेरोजगारी में मैंने काफ़ी समय पहले गीत गाया था, पता नहीं आपको वो गीत सुना है नहीं। मेरा फेवरेट है कि झरत जाती हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जाती हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होती आए नौकरी के आस धीरे धीरे, खत्म होती आए नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जाती हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती। पुलिस की भर्ती आई थी तो लोगों ने हंगामा किया कि 5 साल से भर्ती नहीं आई, हम ओवर एज हो गए हैं, हमारी लिमिट बढ़ाइए, सरकार को लिमिट बढ़ाना पड़ा था। नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे, झरत जाती हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे। कुछ ये स्थिति। प्रदीप मौर्य को हमेशा सिर्फ सरकार को या हमेशा स्मृति ईरानी को कंट्रोल करते हैं। जितने भी उनके गाने आते हैं लगभग उसमें कहीं ना कहीं लपेटे में सांसद जी आ जाती हैं। कैसे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अगर आप कोई वादा करते हैं और वादा पूरा नहीं करते हैं तो घर वाले भी सवाल करते हैं कि बेटा तुमने कहा था कि सब्जी लेकर के आएंगे, सब्जी काहे लेकर के नहीं आए। तो अगर स्मृति जी ने वादा किया है वो वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारी सरकार ने 2 करोड़ का वादा किया है, वो वादा पूरी नहीं कर पाई। 15 लाख देने का वादा किया था कि काला धन आएगा, और यहाँ बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, तो ये सब नहीं हो पाया। तो जनता सवाल करेगी, वो चाहे मोदी के हनुमान हो और चाहे लक्ष्मण हो। मोदी के हनुमान बन करके दीदी आई हैं अमेठी में, और अमेठी में अगर आई हैं तो उनसे सवाल किया जाएगा। और अभी उसमें मैंने गीत लिखा है, देखिए मैं सुनाता हूँ कि अभी हाल ही में गीत आया था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वैसे ही गीत मैंने लिखा है कि मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी, दीदी आएंगी आएंगी दीदी आएंगी, मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी, दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी 13 रुपया वाली चीनी कब मिलेगी, इन सवाल पे जनता अड़ जाएगी दीदी आएंगी, मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। कुछ स्थितियाँ हैं। प्रदीप मौर्य जी को डर नहीं लगता कहीं कि मुकदमा लिखा जाएगा तमाम ऐसे? देखिए हम छात्र हैं, और ऐसा नहीं है कि डर सबको होता है, लेकिन हमारे पास अगर छात्र हैं आप, ना हमने देश को लूटा है और ना ही हमने देश को बर्बाद करने की कोशिश की है। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो डर किस बात की? डरे वो लोग जो घोटाला किए हैं, बीजेपी का पट्टा पहन के वहाँ पर शरणार्थी हो जाएं। डरे वो लोग जिन लोगों ने पिछली पार्टियों को लूटा है, पिछली सरकारों में रह करके देश को लूटा है, तो वो ईडी सीबीआई से डरें, और ऐसा डर करके लोग अंतरात्मा की आवाज़ में वहाँ जा भी रहे हैं। नहीं, सरकार के खिलाफ और सांसद के खिलाफ लिखने वाले आप अकेले ही हैं? नहीं, अकेले हम नहीं, बहुत सारे। अमेठी की बात करूँ तो लिखने वाले अकेले हैं आप? अमेठी हो सकता है अमेठी से, लेकिन इसमें डरने की क्या बात है? लोगों को बोलना चाहिए, आर्टिकल 19 के तहत आप बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, और सवाल करिए, ताकि अगर सवाल नहीं करेंगे तो लोग काम नहीं करेंगे। सरकार में बैठे लोगों को पता तो चलना चाहिए कि जनता आवाज़ उठा रही है। लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, तो हम संसद को आवारा नहीं होने देंगे। हम उसको सही तरीके से काम करने के लिए भेजे हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजे हैं कि आप सही तरीके से काम करिए, तो सही तरीके से काम करेंगे। अगर हम लोग चिल्लाएंगे तो कुछ यूँ स्थिति है। सबसे फेवरेट आपके गीत का भाई, लोकगीत मतलब सबसे फेवरेट जो आपका प्रदीप मौर्य का हो? लगभग फेवरेट में मैंने सुना दिया, लेकिन फिर भी एक बेरोजगारी गीत है कि युवाओं की क्या स्थिति है, बेरोजगारी के कारण शादी भी नहीं हो पा रही है, तो उस पर एक अंतिम गीत सुनाता हूँ। नाहिया में देखवार हो
पूरा बीता 30 साल हो, नहीं आवे देखवार पूरा बीता 30 साल, हमर बुझा दर्दिया ए बाबा जी, माई खोजे पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी, माई खोजे पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी। कुछ इस तरीके से अंतरा एक सुना देता हूँ मैं। अगुआया मैं पहले नौकरी का पूछें, दूसर बातिन न करें, खेती बाड़ी बिगहा के कितना गिनाई, सब गौरई न करें, पापा गए हैं अघाए हो, हमसे तुर दीन आस हो, पापा गए हैं अघाए हमसे तुर दीन आस, हमर बुझा विपतियाए बाबा जी, माई खोजे पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी। थैंक यू वेरी मच। बात अमेठी के प्रसिद्ध लोक गायक प्रदीप मौर्य जी थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। देखते रहिए सच बात आप तक न्यूज़, नरसिंह चौहान के साथ। नमस्कार।